वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का सैंपल पेपर का पार्ट 2 जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है आपके टर्म 2 के एग्जाम्स में। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के हैं। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई जो है वो आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको दिया है 5 + √7 और 2 + √5। ठीक है, तो पे जो है वो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 को √5 के साथ, तो वो हो जाएगा 5 √5। ठीक है, इसके बाद आपने किया √7 को 2 से, तो हो जाएगा 2 √7, और उसके बाद √7 को √5 से करोगे तो हो जाएगा √35। ठीक है, तो ये बस इतना ही है, इतना ही सॉल्व करना है आपने। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है इन द फिगर इफ x + y जो है वो w + z के इक्वल है। ठीक है, तो आपने प्रूफ करना है कि जो AOB है वो एक लाइन है। ठीक है, तो ये आप किस तरीके से जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो x + y है जो हमें दिया हुआ है वो है w + z के इक्वल। ठीक है, अब हमें प्रूफ जो है वो यहाँ पे क्या करना है कि AOB जो है, ठीक है, टू प्रूफ AOB जो है वो एक लाइन है, इज अ लाइन, या हम कह सकते हैं कि जो x + y है, ठीक है, वो जो है, क्योंकि AOB इनको मिलाकर बन रहा है तो x + y जो है वो 180 डिग्री है, यानी कि लीनियर पेयर है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो क्या, इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो जो x + y + w + z जो है वो टोटल 360 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, क्यों है, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के आसपास जितने भी एंगल बनेंगे वो सबका सम जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। ठीक है, इसके बाद जो है आपने यहाँ पर क्या करना है कि इसको दो इसमें डिवाइड कर लो, तो एक हो जाएगा x + y और दूसरा हो गया हमारे पास w + z। ठीक है, जो कि 360 डिग्री हो गया। इसके बाद जो है अब हमें गिवन क्या है यहाँ पर कि x + y और w + z जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं हम, तो ये x + y w + z को भी मैंने x + y लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हम गिवन लिख देंगे, गिवन। ठीक है, इसके बाद ये भी 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का सम करोगे तो क्या हो जाएगा 2x + y = 360 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या किया बच्चों, हमने 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x + y = 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और वही हमें प्रूफ करना था, तो हम कह सकते हैं कि AOB जो है इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। अब रेक्टेंगल में यहाँ पर जो है वो A, ये हो गया हमारे पास B, ये है C और ये है D। ठीक है, तो गिवन जो है वो हमें क्या है, गिवन है, गिवन है हमें एक रेक्टेंगल जो है वो गिवन है, और रेक्टेंगल कौन सा, ABCD। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि जो एंगल A है, ठीक है, एंगल A, एंगल B जो है, एंगल C, एंगल D, ये सब जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो प्रूफ जो है वो करते हैं हम। ठीक है, तो अब हमें पता है कि रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम होता है, जिस पैरेललोग्राम में जो एक एंगल होता है, ठीक है, वो 90 डिग्री का होता है। तो हम एज्यूम करते हैं कि एंगल A जो है वो क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो क्या है, नाउ जो AD है वो BC के जो है वो पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, AD पैरेलल BC, ऑपोजिट साइड्स
ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे को काटेंगे नहीं। इसके बाद जो ए बी है, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो हम मान के चल रहे हैं कि ए बी जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि इसको काट रहे हैं, ठीक है। अब जो है वो एंगल ए और एंगल बी का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो इंटीरियर एंगल होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के, ठीक है, वो जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं, इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal are supplementary, ठीक है, are supplementary। तो एंगल B जो है इज इक्वल टू ये 180 है। अब एंगल A हमने जो है वो अज्यूम किया था 90 डिग्री का है, तो इसमें से 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो हम कह सकते हैं एंगल B जो है वो भी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अब हमने यहाँ पर जाना कि जो एंगल C है, ठीक है, वो एंगल A के, ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, और एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल है। रीजन लिख लेते हैं, opposite angles of parallelogram are equal, ठीक है, इक्वल होता है। इसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि एंगल A जो है वो 90 डिग्री का, तो एंगल C जो है वो भी 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, और जो एंगल यहाँ पर जो है वो D है वो भी 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि एंगल B जो है वो भी 90 डिग्री का है। तो हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के हैं, ठीक है, तो आप लिख दोगे हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कि आपको बोला गया है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने जो है वो इसका रेडियस निकालना है, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, तो सरफेस एरिया जो है वो स्फीयर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया तो हमें गिवन है ना 154। 4 पाई की वैल्यू क्या है? 22/7, और रेडियस जो है उसके लिए हम आर स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी के नंबर उधर ले जाते हैं, तो 154 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/22, ठीक है, और 4/1 तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? 1/4 से नहीं, हम लोग इसे जो है वो किससे कटिंग करते हैं, यहाँ पे आप 2 से कटिंग कर लो इसकी, या सीधा सिंपल काट देते हैं। 22 7 जा 154 हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो है वो रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? 7 7 जा 49, और ये 4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है वो आर स्क्वायर हो गया। स्क्वायर है ये, इसको अंडर रूट में ले लेगा, 49 और 4 हो जाएगा, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि 7/2 जो है वो आर हो गया, या आप कह सकते हो 3.5 जो है सेंटीमीटर वो इसका रेडियस है। अगला क्वेश्चन पार्ट सी से है। हर क्वेश्चन जो है वो 4-4 नंबर का है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, ठीक है, और वर्टिकल लाइंस पे वाई एक्सिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। तो इनसे जो लाइंस से जो प्लेन फॉर्म्ड होता है उनको जो है वो क्या नाम दिया जाता है? तो वो 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 1, ठीक है, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 2, फिर क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4, ठीक है। तो ये नाम हो गए उसके। अगला क्वेश्चन जो है वो है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसके 4 सॉल्यूशन जो है वो हमने बताने हैं। तो इक्वेशन हमें क्या दी हुई है? 2x + y = 7। तो यहाँ पे y = 7, 2x को उधर ले गए तो माइनस का 2x हो गया। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू जो है वो पुट करते जाएंगे, तो y की वैल्यू जो है वो हमें मिलती जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो मैं 0 ले रही हूँ पहले, तो y जो है वो क्या हो जाएगा? 7 - 2 0,
7, 2 0 0, तो y की वैल्यू जो है वो 7 आ गई, यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो गया 0 7। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 ले ली है, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 1। ठीक है, 7 2 1 2, 7 में से 2 माइनस किया तो 5, यानी कि 1 और 5। सबसे पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 ले ली है यहाँ पर हमने, तो x की वैल्यू 2 ली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 2 सा 4, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो 7 में से 4 जो है वो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो गया 2 और 3। इसके बाद जो है हमने यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 3 ले ली है। ठीक है, तो x की वैल्यू जो हमने 3 ली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, यहाँ पे 3 हो गया, 7 3 2 सा 6। ठीक है, माइनस करोगे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x हमारा 3 है। ठीक है, और y जो है वो हमारा क्या है 1 है। तो ये 4 सॉल्यूशंस जो है वो हो गए। अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एडी जो है वो बीसी के इक्वल है, एंगल जो डीएबी है यानी कि ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बीएसी के। ठीक है, और बीडी जो है वो एसी के इक्वल है। वो ट्राइंगल ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, एंड ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वो ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। ठीक है, ए डी बी सी के इक्वल है, ये हमें गिवन है। इसके बाद जो एंगल डी ए बी है, ठीक है, वो एंगल सी बी ए के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, जो ए बी है वो दोनों ही ट्राइंगल के लिए जो है वो कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। तो जो ट्राइंगल ए बी डी है, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी के। ठीक है, एस ए एस जो कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा है यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। बीडी जो है वो एसी के इक्वल हो गया सीपीसीटी के थ्रू। ठीक है, तो जो हमसे पूछा गया है वो है कि आपने प्रूफ करना है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनके एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम एक ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग, ये है हमारा ए पार्ट, बी और सी। ठीक है, यहाँ से एक जो है वो हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया डी। ठीक है, ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी जिसमें कि AC जो है वो BC के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद CD जो है वो हमने एक बाइसेक्टर जो है वो यहाँ पे CD इज द बाइसेक्टर। ठीक है, CD जो है वो बाइसेक्टर है किस पर, एंगल ACB पर। ठीक है, इसके बाद जो है CD जो है वो डिवाइड कर रहा है ट्राइंगल ABC को दो ट्राइंगल में, तो अब हम यहाँ पे ट्राइंगल जो है वो ले लेते हैं इन ट्राइंगल ACD यानी कि ये वाला ट्राइंगल और दूसरा। ठीक है, एंड ट्राइंगल BCD, तो BCD ले लिया यहाँ पर। AC जो है वो BC के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है एंगल ACD जो है वो इक्वल है एंगल BCD के, हमने कंस्ट्रक्शन किया उसके थ्रू हुआ ये। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। इसके बाद जो थर्ड हम ले रहे हैं CD, और CD जो है वो क्या है कॉमन है। ठीक है, तो CD जो है वो कॉमन हो गया, तो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल ACD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BCD के। ठीक है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लगी है यहाँ पर, SAS। ठीक है, इसके बाद जो है अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हो एंगल CAD जो है वो भी इक्वल है एंगल CBD के, जो कि हमें प्रूफ करना था, और ये किस वजह से हुआ, CPCT के थ्रू हुआ। ठीक है, तो ये जो है वो हमने प्रूफ कर दिया कि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एंगल ABC जो है वो 69 डिग्री का है, ACB जो है वो 31 डिग्री का है, तो हमें एंगल BDC यानी कि ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC, अभी हम ABC ले रहे हैं। ठीक है, ABC एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB। ठीक है, यानी कि ये तीनों पार्ट जो है इनको लिया है हमने,
तो ये वाला, ठीक है। तो इन तीनों का सम जो है, ये वाली लाइन छोड़ देना है, ठीक है। एंगल का सम जो है वो कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या है कि एंगल BAC को यहीं पर रहने देते हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। एंगल ABC जो है वो 69 डिग्री है, एंगल ACB जो है वो 31 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। एंगल BAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको प्लस कर दोगे तो 180 डिग्री, इन दोनों को प्लस किया तो 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 100 डिग्री हो गया। तो एंगल BAC हमारा कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हमने क्या किया यहाँ पर कि एंगल BDC और एंगल BAC, ठीक है, एंगल BDC और एंगल BAC जो है वो सेम बेस पर बने हुए हैं, ठीक है, सेम सेगमेंट पे बने हुए हैं, तो ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल BDC जो है एंगल BAC के इक्वल है। रीजन क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। इसके बाद अगर ये दोनों इक्वल है तो एंगल BDC जो है वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 80 डिग्री का, ठीक है। एंगल BDC एंगल BAC, तो यही हमसे पूछा था एंगल BDC कितने डिग्री का है, तो वो हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो कोन का 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसकी स्लांट हाइट 14 सेंटीमीटर है। तो हमने रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो स्लांट हाइट दी हुई है, यानी कि L दिया है हमें 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमें दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन वो होता है आपका पाई आर एल, ठीक है। तो पाई आर एल हो गया, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। रेडियस जो है वो हमें नहीं गिवन है, वो फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। और जो एल है वो 14 है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 308, ठीक है। अब जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 308 लिखा, ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/14 हो जाएगा, इज इक्वल टू आर। इनको इनकी जब कटिंग करोगे तो कटिंग होके आंसर जो है यहाँ से कटिंग कर लोगे, 7 2 14 हो गया है ना। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे जब आप इसकी कटिंग करोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 सेंटीमीटर जो है वो आपका रेडियस आ गया। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो कोन का, हाँ, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसमें हम जो है वो यूज करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है, पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। इन दोनों वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। तो पाई आर एल जो है वो हमें गिवन है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो 308 है। उसके बाद जो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। रेडियस जो है वो हमने 7 जो है वो फाइंड आउट किया, 7 × 7 क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो इसकी कटिंग हो जाएगी। इसके बाद 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 154, यहाँ पे है 308, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर या इसमें ऑप्शन दिया गया है आपको, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें ट्रैम्पोलिन जो है वो 3 मीटर वाइड है, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट। तो इतने जो है वो ट्रैम्पोलिन की रिक्वायर्ड है 8 मीटर की कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए, जिसका रेडियस जो है बेस रेडियस 6 मीटर है। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. तो बेसिकली मार्जिन और वेस्टेज देने के लिए 20 सेंटीमीटर की जो है वो जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमने जो है वो फाइंड आउट करना है कि टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमें जो है वो क्या दिया हुआ है, रेडियस जो है वो 6 मीटर हमें दिया हुआ है, जो हाइट है वो 8 मीटर दिया हुआ है। स्लांट हाइट निकालते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। h हमें दिया है 8 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर रेडियस जो है वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। इन्हें प्लस करोगे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 8 64, 6 6 36, ठीक है। तो इसको प्लस किया आपने, ये हो गया 100,
और उसके बाद एल का स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है वो यहाँ पे अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एल जो है वो हमारा बेसिकली कितना हो गया 10 मीटर। ठीक है, अब जो एरिया है ट्रैम्पोलिन का वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एरिया जो ट्रैम्पोलिन के लिए जो है वो जरूरत होगी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे बेसिकली। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, तो वो क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू जो है वो कितनी है 22/7, यहाँ पे हमें 3.14 लेने को कहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो 3.14 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 6 इंटू एल जो है वो हमारा 10 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब विड्थ जो है वो हमें कितनी दी है, इसकी ट्रैम्पोलिन की विड्थ जो है वो 3 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो जो लेंथ है ट्रैम्पोलिन का, लेंथ ऑफ ट्रैम्पोलिन कितना जरूरत होगी 188.4। ठीक है, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, कटिंग करोगे कितना हो जाएगा 62.8 मीटर। ठीक है, इसके बाद जो टोटल लेंथ हमें, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए है ना, तो ये 20 सेंटीमीटर है, बाकी मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हमने टोटल लेंथ जो हमें कितनी चाहिए यहाँ पर, टोटल लेंथ, ठीक है, ऑफ टारपुलिन रिक्वायर्ड कितनी जरूरत है हमें 62.8 प्लस में जो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए चाहिए 0.2। ठीक है, प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 63 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:5:7, उसके पेरीमीटर 300 मीटर है, तो ट्राइंगल का एरिया जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्योंकि रेशो में दिया हुआ है 3x + 5x + 7x जो है वो इक्वल हो जाएगा 300 के। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर में तीनों साइड्स को सम कर दोगे तो ये प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 15x = 300, x = 300, 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करोगे तो कितना आ गया 20। अब यहाँ पे 3x है, ठीक है, यानी कि 3 × 20 जो कि 60 मीटर हो गया। ठीक है, फिर हो गया आपके पास 5 × 20 क्योंकि 5x था वो हो गया 100 मीटर। इसके बाद है 7 × 20 जो कि हो गया 140 मीटर। पेरीमीटर जो है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो पेरीमीटर से जो है वो हम सेमी पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का आधा 300 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो गया 150 मीटर। इसको हम नाम दे, ये A हो गया हमारा। ठीक है, ये B है और ये C है। अब जो है वो हम हीरोन्स फॉर्मूला का जो है वो यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, वो होता है हमारा S। ठीक है, S - A, ये भी रूट के अंदर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे S आएगा, S - A। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका S - B और यहाँ पे हो गया S - C, ये सारा अंडर रूट के है। ठीक है, अंडर रूट में है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, जो S है हमारा वो कितना है 150, फिर 150 में से आपने 60 यानी कि A माइनस कर दिया, फिर 150 में से आपने 100 यानी कि B माइनस कर दिया, 50 में से 140 यानी कि C माइनस कर दिया। ठीक है, इसको जो है वो माइनस कर लेते हैं हम, तो माइनस करने पर जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये = ये 150 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 60 माइनस करोगे तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 180 जो है वो 100 जो है वो माइनस किया तो ये आपका जो है वो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर 140 माइनस कर दिया 150 में से तो ये 10 हो गया। ठीक है, ये अंडर रूट में है। इसके बाद जो है वो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको जो है कॉमन वगैरह निकाल के जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कि रूट से जो है वो बाहर कौन सा नंबर आएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 1500√3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो इसका एरिया हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या अगला क्वेश्चन जिसमें कि आपको जो है स्लाइड, जो देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज। तो एक साइड जो है उसमें मैसेज जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर, तो अगर जो वॉल की जो साइड्स हैं, ठीक है, वो 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, तो कितने एरिया को पेंट करेंगे वो हमने फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले ए जो है वो हम 15 मीटर एक साइड को मान लेते हैं, बी जो है वो हमारा 11 मीटर हो गया, और सी जो है वो हमारा कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। सेमी पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेमी पेरीमीटर जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, इन सबको प्लस कर देंगे, 15 प्लस 11 प्लस 6, और सेमी पेरीमीटर के लिए इन सबको जो है वो हमने 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो जब हम इसको 2 से बच्चों डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन सबका सम जो है वो 32 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया आपका 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, जो कि है s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। और ये सारा जो है वो अंडर रूट में है, तो यहाँ पर जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो s जो है वो हमारा कितना है, यहाँ पर 16 है, ठीक है। s में से a जो है 16 में से 15 माइनस किया तो ये हो गया हमारा 1, उसके बाद 16 में से 11 माइनस किया तो ये हो गया 5, फिर 16 में से 6 माइनस किया तो ये हो गया हमारे पास 10, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है आप इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 16, यहाँ पे 1 जो है वो ऐसे ही रह जाएगा, है ना। या तो आप लिखना चाहो तो लिख दो, हटाना चाहो तो हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसको हम 5 into 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है वो कॉमन जो है 16 जो है वो 4 का होता है स्क्वायर रूट, है ना। तो ये जो है वो 4 बाहर निकल गया। इसके बाद यहाँ से एक 5 जो है वो बाहर निकल जाएगा और अंदर में √2 रह जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 √2 मीटर स्क्वायर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है 6 नंबर का क्वेश्चन है, पार्ट डी से है। वेरीफाई करना है आपने कि x³ प्लस y³ जो है वो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस XY के इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है वो क्या करते हैं, हम इस मतलब कि जो आपका राइट हैंड साइड है उसको ले रहे हैं। तो x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पर है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस XY। इसको x को पहले इन सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब, फिर x को y से किया तो ये हो जाएगा XY स्क्वायर। इसके बाद x को इससे किया, XY से किया तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर y, ठीक है। अब y को इनसे कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों प्लस का है तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई, y जो है उसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर y को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, इससे एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर दिया गया है वो है, या तो फैक्टराइज करना है, ठीक है। 64a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब, ठीक है, माइनस 144a स्क्वायर b और 108ab का स्क्वायर। तो 64a क्यूब जो है उसको मैं लिख सकती हूँ 4a का क्यूब, ठीक है, माइनस 27b क्यूब को लिख सकते हैं हम लोग माइनस 3b का क्यूब। फिर 144a स्क्वायर b है, इसको जो है वो हम ऐसे ही लिख रहे हैं 144a स्क्वायर b प्लस में 108ab का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पर जो है वो 4a जो है उसका क्यूब माइनस यहाँ पे 3b है, ठीक है, उसका क्यूब हो जाएगा। यहाँ से हम कॉमन निकाल रहे हैं तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या 36 जो है a भी कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बच गया यहाँ पे 4a माइनस में 3b, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हमने यहाँ पे 4a का क्यूब जो है वो लिख देते हैं यहाँ पर अगेन माइनस 3b का क्यूब हो गया, ठीक है, माइनस इसके बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर जो हमारे पास यहाँ पर आपके पास हो गया 4a, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो यहाँ पे क्या हो गया 3b, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्मूला है जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी जो है वो यूज करी है, तो ये आइडेंटिटी जो है वो हमने यूज करी है यहाँ पर x माइनस वाई का क्यूब, ठीक है। वो क्या होता है, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैंने यूज करके ये वाला सॉल्यूशन जो है वो निकाला है। अब सिर्फ मैंने यहाँ पे 4a, ठीक है, जो कि ये है मेरा 4a माइनस 3b लिख दिया, ये इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो है वो सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट प्रूव दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्वेश्चन हमें दिया है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट प्रूव दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि अगर लाइन जो है, ठीक है,
कि जैसे कि आपको जो है वो एक डायग्राम जो है वो मैं बताती हूँ इसको किस तरीके से आपने करना है, कि अगर जो है वो दो लाइन जो है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने प्रूफ करना है कि जो ये दोनों जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको कहता है कि इफ इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री है, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट पी तक, ठीक है, तो ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ठीक है। तो आपने जो है वो फाइंड आउट करना है, तो डायग्राम मैं बना देती हूँ, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर जो है वो एक्स, ठीक है, यहाँ पे पी जो है वो आपको दिया हुआ है, ये P है, ठीक है, ये मिड पॉइंट जो है उसको हम Y मान लेते हैं, यहाँ से जो है वो एक एंगल जो है वो Z है, ठीक है, और यहाँ पर जो है दूसरा एंगल जो है वो आपका Q हो जाएगा, ये आपका 64 डिग्री का है, ठीक है, ये आपका 58 डिग्री का है, और उसके बाद ये जो एंगल है ये भी आपका 58 डिग्री का है, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन अब नहीं कर रही हूँ, ठीक है, इसके सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने जितनी सीट जीती है ये उसका जो है वो डेटा आपको दिया गया है। सबसे पहले आपने बार ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमने बार ग्राफ बना दिया। ए जो है वो 75 तक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो बी है वो जो है वो 55 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी 37 तक, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद पूछा विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, तो सबसे ज्यादा जो है वो किस पार्टी ने सीट जीती है, तो ए ने, ठीक है। इसके बाद जो है वो अगला जो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है यहाँ पर 100 surnames were randomly picked up to from a local telephone directory, तो टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 surnames को लिया गया है, ठीक है, जिनके अल्फाबेट्स जो है वो इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ सरनेम्स है, तो ड्रॉ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो हिस्टोग्राम बनाया है यहाँ पर, ठीक है, तो हिस्टोग्राम इस तरीके से बनेगा। इसके बाद है राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाइज, तो किसमें जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो नंबर जो है कह सकते हो कि सरनेम लाइज करते हैं, तो वो क्लास इंटरवल जो है वो आपने यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो 1 to 4 आपको दिया है, नंबर ऑफ सरनेम ऐसे ही हो जाएगा, विड्थ ऑफ क्लास यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, विड्थ ऑफ क्लास, ये आप सॉल्यूशन लिखोगे सेकेंड का, ठीक है, विड्थ ऑफ क्लास, तो विड्थ ऑफ क्लास जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 6 लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 to 4 में जो है वो 3 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, मतलब 3 का हो जाएगा, 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 6 और 8 में 2 का डिफरेंस है, 8 से 12 में जो है वो 4 का डिफरेंस हो जाएगा, 12 से 20 में 8 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं हम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो उसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 6 है, ठीक है, नंबर ऑफ सरनेम, विड्थ ऑफ क्लास लेंगे, और उसके बाद जो है वो इसे हमने 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हम 2 2 का डिफरेंस जो है वो ले रहे हैं, तो यहाँ पे कटिंग कर देंगे, ठीक है, तो कटिंग करोगे तो ये 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 4, ठीक है। इसके बाद जो है वो सेकंड वाले की जब आप करोगे तो यहाँ पर इसी तरीके से आपने जो है वो यहाँ पर 30 लिखना है, यहाँ पे 2, और फिर 2 करोगे, यहाँ पे 2 से 2 जो है वो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 30, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इस वाले को सॉल्व करोगे तो आपका 44 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।